नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोहि ईश्वराशुरमणुसिन्धुवन्दितं धूतिकातिकं मुमलं प्रणमामि वड्डिमाणं चित्तं धम्मश्रीकर्तारं चित्तं धम्मश्रीकर्तारं। परमेश्वरी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादित्य श्रेष्ठ देव भगवान की जय। देवादित्य विष्णुनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य मणिकुंज राधि सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महावीर प्रीति जी महाराज की जय। परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सम्राट सागर महाराज की परम पूज्य वर्तमान की वरदाचल स्नेह सागर जी महाराज की इनकम नौकरों निराजों की राधश्याम जी वाणी माता की बोले परम पूज्य मुनि 108 शुभम साई सत्संग सागर महाराज की जय। जय गुरुदेव का जय गुरुदेव। जय गुरुदेव का जय गुरुदेव। उपस्थित धर्मस्नेही प्यारे प्यारे ब्राह्मणों, स्कंद चौदह राजों ऊंचा नहीं जाता, जब वह परमाणु में बदल जाता है तो वह परमाणु 14 राज ऊंचा चला जाता है। यानी जब तक हम परद्रव्यों में अपनत्व करते रहेंगे, परद्रव्यों में अपनत्व करते रहेंगे, तब तक हम निस्वभाव को नहीं पा सकते। यानी संसार में न कोई मेरा सत्य है, न कोई मित्र है। क्लेश और अशांति को देने वाला यदि कोई है तो वह राग द्वेषी है। आज हम अपने अशांति के कारणों को यदि खोजा जाए, खोजने में जाए तो राग द्वेष ही हाथ आएंगे। और जिनसे हम राग करते हैं वो हमें जानते भी नहीं, वो हमारे लिए पहचानते भी नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। यानी जिस जड़ शरीर के प्रति हम राग करते हैं, जड़ द्रव्यों के प्रति हम राग का भाव करते हैं, वो द्रव्य हमें जानते भी नहीं। मैं व्यर्थ में ही उनमें राग के परिणाम किया करता हूँ। यानी ये हमारी जो आदत बन गई है कि मैं लखपति हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं इस प्रकार के अपने दुर्विचारों की आदत जो हमारी आ गई है, मैं परिवार वाला हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, जो हमारी आदत आ गई है उस
उस आदत की ओर अपने आप को रोको, और उस आदत को ढालो कि मैं चेतन स्वरूप हूँ। ऐसी आदत बनाओ कि यानी मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। जहां तेरी राग की दृष्टि, जहां राग की दृष्टि विशाल होती है, वहां अशांति प्रारंभ होती रहती है। यानी जहां राग है वहीं दृष्टि जहां जहां तेरी राग की दृष्टि विशाल होती है, वहां वहां ज्ञानी अशांति प्रारंभ होती है। अशांति में जीवन बन जाया करता है। जहां राग की पूर्ति नहीं होती, इसके जिनके प्रति राग की पूर्ति चाहता है, वो जब राग की पूर्ति करने में असमर्थ होते हैं, फिर हमारे मन में राग यानी द्वेष का जन्म हो जाता है। यानी जगत में कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो जीव को दुखी करता हो। दुखी यदि है तो हम अपनी ही वजह से हैं। हम खुद अपने राग भावों की वजह से दुखी हैं। हम अपने ही द्वेष भावों की वजह से दुखी हैं। आप चाहो तो आज वितरागता का आनंद ले सकते हो। अरे भाई, आपको सुख प्राप्ति में बाधक कौन बन रहा है? वो राग के भाव ही तो उस ओर तुम्हें जाने नहीं दे रहे हैं। वो सुख शांति जो हमारे, वो राग के परिणाम हमें शांति में जीने नहीं दे रहे हैं। ज्ञानियों, अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है, पर हम पर पदार्थों को व्यवस्थित करना चाहते हैं। यानी एक क्षण के लिए हम अपने ज्ञान भाव की ओर दृष्टि डालें। आचार्य भगवंतो पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जो बाहरी पदार्थ हैं जिनमें हम राग की भावना कर रहे हैं, वो राग करने लायक नहीं। वो राग करने लायक नहीं। यानी जग देहात्म दृष्टि नाम क्वा, जग देहात्म दृष्टि नाम, जग देहात्म दृष्टि नाम क्वा विश्वासा क्वा वाक्य। यानी वो कह रहे जग देहात्म दृष्टि नाम, जो जग पर करें अंतरात्मा नहीं है, जो बहिरात्मा है, वो जग के प्रति राग की दृष्टि करते हैं और विश्वास करते हैं। पर जब आत्मदेहांत यानी जो आत्म ज्ञानी है, वो सोचते हैं किससे तो मैं राग करूं और किस पर मैं विश्वास करूं। ये जग के पदार्थ राग करने लायक नहीं। ये जग के पदार्थ विश्वास करने लायक नहीं। यानी जिन जिन पदार्थों में हमने विश्वास किया, वहां से हमें धोखा भी मिला है। अभी तक चेतन हमें धोखा भी मिला है। राग भाव में ज्ञानी धोखा भी मिला है, जो विश्वास करने लायक नहीं। एक क्षण को हम उस विज्ञान भाव को देखें।
जो एक क्षण मात्र में समस्त संकटों को दूर करने की सामर्थ्य रखते हैं। आपने विचार किया, सामने वाली बिल्डिंग के बारे में विचार आया कि इस बिल्डिंग पर मेरा अधिकार होना चाहिए। यानी उस भवन की दीवार ने तुझे कष्ट नहीं दिया, तेरी लोभ की कसान ने तुझे कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। आप तो जा रहे थे रास्ते से, बहुत सारी बिल्डिंगें देखी, उन बिल्डिंग ने तुझे कष्ट नहीं दिया। जब ज्ञानी उनके प्रति तूने ममत्व भाव करना शुरू किया, वहां से कष्ट होना शुरू हो गया। जब माया धर्म प्रारंभ करेगा तो अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचता है। ये भवन मुझे मिलना चाहिए, यानी भवन हमें कष्ट नहीं दे रहा है, लोग कसार हमें कष्ट दिला रही है। जब नहीं मिलता है तो हम खेद खिन्न हो जाते हैं, मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। यानी वस्तु में खेद खिन्नता नहीं, वस्तु में चेतन खेद खिन्नता नहीं, वस्तु में प्रसन्नता नहीं। राग की पूर्ति आपको खुश रह रही, यानी राग की पूर्ति आपको खुश करके रख रही है, और राग की पूर्ति नहीं तो दुख करके रख रही है, दुखी बना के रख रही है। यानी वो जगत का आपको व्यथित नहीं किया, जगत ने किसी पदार्थ ने आपको व्यथित नहीं किया। जगत पदार्थ आवाज एक्स्ट्रा नहीं, वस्तु विकसित करती है। यानी वस्तु यदि व्यथित करती, मकान यदि व्यथित करता तो मकान के सामने एक तो नहीं अनेकों लोग गुजरते हैं, तो आपको मकान व्यथित कर देना चाहिए, मकान आपको नहीं। यानी मकान में आग लग जाती है। जब पता पड़ा बेटे से कि पहले पड़ोसी से तुम्हारा मकान जल गया, तो सेठ जी आकुलित हो गए, मेरा मकान कितना सुंदर था जल गया। और बेटा दौड़ के आया, पिताजी आप इतने आंसू क्यों बहा रहे हो, क्या तकलीफ हुई है, क्या कारण हुआ है? तो बेटा कहता है, पिताजी कहते हैं कि बेटा ये मकान, अपना मकान जल गया है वहां का। बेटा कहता है, पिताजी मकान तो भी कुछ समय पहले मैंने बेच ही दिया। जैसे ही बेटे की बात सुने, ये शब्द सुने, पिताजी का राग जाता रहा। अब आंसू कोई और बहाएगा, जिसने खरीद लिया है वो बहाएगा। बताओ, वस्तु तुम्हें आकुलित कर रही है, वस्तु तुम्हें व्यथित कर रही है कि उसके प्रति जो अटैचमेंट था, उसके प्रति जो राग था, वो दुखित कर रहा है। यानी वस्तु व्यथित नहीं करती, वस्तु के प्रति जो राग भाव है वो हमें व्यथित करता है। यानी दुख का साधन क्या है और अशांति का, यानी सुख का कारण क्या है, दुख का साधन क्या है, अशांति का साधन क्या है।
कहीं ऐसा तो नहीं वस्तु कहीं और हो, खोज कहीं और की जा रही है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिनमें हमें सुख नहीं मिलना है उनमें ज्ञानी तुम विश्वास और राग किए जा रहे हो। वो सुख देने में सामर्थ्य नहीं रखती है, क्यों? वो खुद ही वस्तु जड़ है, वो शरीर भी जड़ है ज्ञानी। वो सुख सुभाव वाली शक्ति उसमें है भी नहीं, वो तुम में वो सुख देने की सामर्थ्य ज्ञानी वो वस्तु रखती नहीं, पर तुम उससे सुख मानने चले हो तो वो कैसे दे पाएगी? यानी सुख मिलना है तो सुख शक्ति तो हमारी में पहले से मौजूद है, सिर्फ एक वैसी मानता बनानी है जैसा मैं हूं। अभी जो हम दुर्विचारों की आदतें हमारी पड़ गई हैं, पर के पकड़ने की आदतें जो हो गई हैं, पर को अपना बनाने की आदतें हमारी जो पड़ गई है, अब उनको बदल दो और एक दृष्टि बनाओ, मैं चैतन्यमय हूं। यानी ये चैतन्यमय की दृष्टि ही हमें आनंद से भर सकती है। ये दृष्टि जरूर आनंद से भर सकती है। चैतन्य स्वभाव की दृष्टि यानी तुम्हें आनंद से भरने की सामर्थ्य रखती है। क्यों? जो तुम्हारा जो स्वरूप है तुमने वो स्वीकार किया है, इसलिए उसमें वो सामर्थ्य है कि तुम्हें आनंद से भर देगी। पर जो तुमने पर को अपना माना है उसमें कोई सामर्थ्य छिपी नहीं कि वो तुम्हें सुखी कर दे। उस मिथ्या मानता में यानी सामर्थ्य है नहीं कि वो तुम्हें सुखी कर दे, आनंदित कर दे। ज्ञानियों, आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आत्मा को चैन करने वाली, आत्मा को चैन देने वाली इंद्रिय विषयों में, इंद्रिय विषयों में सामर्थ्य नहीं है, बाहरी पदार्थों में सामर्थ्य नहीं जो आत्मा को कुशल कर सके। आत्मा की कुशलता ज्ञानी भोगों में होती, तो तीर्थंकर जैसे जिनराज इन भोगों को यूं छोड़कर ही नहीं जाते। आत्मा की कुशलता ज्ञानी, आत्मा का क्षेम चैतन्य भोगों में नहीं, बाह्य पदार्थों में नहीं, आत्मा की कुशलता चैतन्य स्वभाव की दृष्टि बनाने में है। परमें तो मेरी नास्ती है। स्वरूप दृष्टि से ही हम उस सुख स्वभाव को पा सकते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सुख कहीं और हो, खोजा कहीं और जा रहा हो। सुख कहीं और है, प्रयास कहीं और के किए जा रहे हैं। हे महाराज, आशीर्वाद दो कि मैं सुखी हो जाऊं। भाई क्या क्या करते हो महाराज? आप बस सुबह से दुकान पर जाता हूँ, 18 घंटे वहाँ बैठता हूँ, ग्राहक को पटाता हूँ, बार बार बोलता हूँ लो लो लो, एक साड़ी नहीं खरीद, दूसरी दिखाता हूँ, तीसरी दिखाता हूँ, चौथी दिखाता हूँ, और बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ। मैं वो कहे नहीं चाहिए तो रख देता हूँ, फिर कोई बात नहीं, शांत हो जाता हूँ कि ग्राहक तो है। फिर अभी कहता है भाई साड़ी लाओ, बोलता हूँ 10 साड़ी दिखाता हूँ, 20 साड़ी दिखा, फिर भी सामने वाला तैयार नहीं होता है। मैं घड़ी करके द्वारा फिर वापस कर देता हूँ, फिर भी कुछ नहीं बोलता हूँ। यानी अंदर में तो भाव आ रहे थे, क्या परेशान कर रहा है? क्या भाव आ रहे थे? अंतरंग में भाव आ रही थी, क्या परेशानी कर रही है? पर क्षमता के भाव रख रहा है। यानी भाव तो कषाय के आ ही गए थे। परिवार से खोज कहाँ खोज कर रहे हैं? वे विचार करना है। खोज कहाँ की जा रही है?
सुख जहाँ मिलने वाला है वहाँ हमारी खोज नहीं हो रही है। दिन भर महाराज मैं तो दिन भर एक्टिव रहता हूँ। कई दादाजी आते मेरे पास, बोले महाराज जी भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैंने ऑफिस का जॉइन जाना बंद कर दिया है, क्या बोलते हैं अपनी प्रैक्टिस वो डॉक्टरी है तो वो मैंने बंद कर दी, मेरी उम्र हो गई, पर फिर भी मैं चला जाता हूँ। क्या मैं एक्टिव बना रहा हूँ? यानी इसमें एक्टिव बनने से तो मेरा हो क्या जाएगा? अब थोड़े बच्चों के साथ दुकान पर बैठना है, बूढ़ा हो गया हूं तो कोई बात नहीं, पर दुकान पर बैठना है इसलिए मैं ऐसे ही मन बहलाने के लिए बैठा रहता हूं। यानी जहां शांति मिलना है वहां हम खोज नहीं कर रहे हैं। फिर भी महाराज शांति नहीं है, क्या किया जाए? यानी प्रभाव में तुम्हारी खोज चल रही है और खोज ही इतनी तेजी से चल रही है कि तुम वहां किसी की सुनने तैयार नहीं होते हो। आपको दुकान का शटर 10 बजे के 5 मिनट बाद में नहीं खुल, 10 बजे खुला तो 9:55 पर शटर खुल जाया करता है, फिर उसके बाद शटर नहीं खुले, बाद में खुलेगा तो आपको बहुत पश्चाताप होता है, हे भगवान मैंने बहुत गलती की। कल गलती कहाँ गलती की? मैंने कौन सा काम ज्यादा कर दिया? हाँ महाराज का प्रवचन चल रहा था, वहां में 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ गया, वो टेंशन आ जाती। अब क्या करना है? प्रवचन तो महाराज तो आते रहते अपने 12 महीने, भूल करो, अरे पैसा ज्यादा आएगा, एक 5 मिनट कम कर दिया, एक ग्राहक इंतजार, आजकल का ग्राहक इंतजार नहीं करता है, सेठ जी आए तो लो, नहीं तो दूसरी दुकान पर चला जाएगा, इसलिए 5 मिनट पहले दुकान पर। यानी जहां सुख मिलना था वहां तुम्हारी कर्मठता का परिचय तुमने नहीं दिया। जहां तुम्हें दुख मिलना है तुम्हारा है नहीं, वहां कर्मठता दिखाने में तुम कुशलता व्यक्त कर रहे हो। लाखों की गाड़ी ले जाकर के ऑफिस में पहुंचते हो, कैसे भी हो महाराज, बाहुबली कॉलोनी के लोग कितने दूर दूर घर हैं महाराज, बहुत दूर दूर घर हैं, क्या करोगे? लोग आते मेरे पास ही क्यों आते हैं ऐसे लोग? बोले मेरे आते बोलते महाराज कॉलोनी बहुत दूर है, स्कूटी चला के आना, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, स्कूटी चला के आना क्लास में नहीं आ पाते, और पुरुष की बोलते क्या बोलते हैं महाराज बहुत दूर पड़ता है कॉलोनी, थोड़ी मुश्किल पड़ता है आने जाने का, सबकी अलग अपने अपने बहाने हैं। यानी तुम्हारे पास साधन होकर के भी तुम बहाना बना देते हो। और जॉब करने जाना हो तो 30-40 किलोमीटर अप डाउन करते रहते हो, फिर भी हमें थकान नहीं आती। हे जड़ द्रव्य तेरी क्या महिमा कहूँ, तेरे लिए भगवान आत्मा सही शक्ति रूप में भगवान आत्मा है, इस एक इतना पावरफुल जीव है, तेरे राग में कैसा पागल हो गया है कि तुझे पाने के लिए 100 किलोमीटर दूर तक अप डाउन करता है। आप जाना कभी मुंबई सुबह से निकलता है बेचारा 7 बजे से 9-10 बजे तो ऑफिस पहुंच जाए, फिर वहां से आएगा 10-11 बजे थका हारा, 4-5 घंटे सफर में ही चले जाते हैं। क्या नहीं? जितना उत्साह हमें परद्रव्यों के राह में बन रहा है, इन परद्रव्यों को अपना बनाने में है, उतना उत्साह हमें जिन वचन सुनने का हो जाए, वस्तु तत्व को जानने की रुचि हो जाए, कितना अच्छा होगा। क्या नहीं? ऐसा ना हो सुख कहीं और हो, खोजा कहीं और जा रहा हो। हम खोज कहीं और रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। यानी सुख तो हमारा स्वरूप है और हम खोज रहे हैं कहीं और।
व्यक्ति अपने घर के सामने बूढ़ी माँ को वहाँ कुछ खोजते हुए देखता है, बोलता है, बालक पूछ रहा है कि माँ आप क्या खोज रही हो? बेटा मेरी स्त्री गुम गई है। माँ प्रकाश घर के सामने खोज रही थी, अंधेरा था, तो प्रकाश में खोजा करो, प्रकाश में खोजो, प्रकाश। माँ कमरे से बाहर गई और स्ट्रीट लाइट भी जल रही थी, उसके प्रकाश में और उसमें खोजना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे खोजती रही, लंबा समय हो गया। माँ आपको अभी तक सुई नहीं मिली? बोले बेटा सुई कितनी देर हो गई, मिली ही नहीं। बोले बताओ सुई गुमी कहाँ थी? बोले बेटा सुई तो गुमी थी अंदर रूम में। बोले सुई जहाँ गुमी थी वहीं खोजते तो तुझे मिल जाती। बोले आप ही ने कहा था कि प्रकाश में खोजो, तो मैं जहाँ प्रकाश था वहाँ खोजने लग गई। यानी जहाँ अंधेरा था वहाँ प्रकाश की आवश्यकता थी, वहीं खोजने की जरूरत थी। बाहर के भौतिक वातावरण में, चमक धमक में हम अपने सुख को खोजने निकल पड़ते हैं। कहीं चमकीले पदार्थों में सुख मिलेगा, कहीं अच्छे सुंदर स्मूथ यानी अच्छी अच्छी चीजों में कोमल सॉफ्ट स्पर्श में मुझे सुख मिलेगा। यानी इनमें सुख नहीं, सुख तो मेरा स्वभाव ही है, अपने अंदर मिलेगा। यानी जहाँ आनंद है, जहाँ शांति है, वहाँ खोज नहीं की जा रही है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ तुम खोज रहे हो। वहाँ मिलने वाला यानी एक भाव नहीं, दो भाव नहीं, तीन भाव नहीं, एक भाव में भी थकान आ गई और आज बहुत तंग हो गया। क्यों भाई? आज बहुत तंग आ गया। दिन भर मेहनत मेहनत मेहनत, भागम भागी, फिर भी शांति है। कितनी मेहनत करता हूँ, जवानी से मैंने खूब मेहनत करी है, ना कोई हेल्थ बन पाई, ना कोई पर उपलब्धि हो पाई, भागम भागी करता रहता हूँ, बच्चों को परिवार का ध्यान रखूं, खूब कमाया, फिर भी बच्चे उल्टे निकल गए, कोई मेरी बात भी नहीं मानता है। पत्नी को कितना भी खिलाया, उसकी इच्छाएं तो और है, अब कहां से पूर्ति करूं, मेहनत कर, फिर भी पूरी सुख नहीं मिल रहा है। यानी कितना भी तुम बाहर में जाओ, सुख वहां है, खोज ही तुम्हारी गलत जगह पर है। थकान जब बाहर में आ जाए तो स्वरूप में विश्रांति ले लो। स्वरूप में ही ज्ञानी विश्रांति आ सकती है। आचार्य भगवान तो बार बार कह रहे हैं कि अपने इंद्रियों को वश में करके स्वयं बनाओ, वहीं तृप्ति होगी, वहीं एक आनंद होगा, वहीं अपने से मिलन होगा, वहीं खोया हुआ आत्मद्रव्य है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, वहीं तेरा परमात्मा प्रकट हो जाएगा। बस तुम इंद्रियों को बस भी कर लेगी, वहीं तेरा परमात्म तत्व तुझे हस्तगत हो जाएगा, तुझे उपलब्ध हो जाएगा, और अनादि की दरिद्रता, भव की तेरी क्लेश के परिणाम तेरे शांत हो जाएंगे, भव की दरिद्रता तेरी समृद्धि में बदल जाएगी, तुम अनंत काल तक निश्रेय सुख को पा लेगा। आज हम साधनों को जुटाने में लीन हो गए हैं। मेरे पास सुंदर माला होगी तो ही मेरा आत्मा का हित होगा, तो पहले माला सामने रखो। मेरा आत्महित सुंदर पुस्तक से होगा तो सुंदर बाइंडिंग होना चाहिए पुस्तक की, अरे मन बिल्कुल सुंदर लगना चाहिए, वो सही है कि मानी पर अच्छा कवर चढ़ाना चाहिए, पर नहीं बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरों की पुस्तक दे क्या है, तो पुस्तक
पुस्तक में कवर भी चलाना नहीं आता ढंग का। क्या अच्छा देखो क्या मेरे भक्त लोग बढ़िया हैं, स्मार्ट, बिल्कुल सुंदर कवर। यानी सुंदर कवर होगा तभी मुझे सुख होगा। एक भूल जाओ वह साधन, महंगी कार मेरे घर के सामने खड़ी होगी जब बाबूजी खुश होंगे। बढ़िया सुंदर घर पर दरवाजे पर फुलवारी लगी हुई होगी और कोई देवांगना खड़ी होगी दरवाजे पर, आइए स्वामी पुष्प वृष्टि करके अंदर ले जाए तो ही सुख होगा। यानी ये बाहर में तुम सुख खोज रहे हो, सुख तो चेतन कहीं और साधनों में नहीं। जाने कोई मुझसे रात भरे शब्द बोलेगा तो मैं सुखी होऊंगा, कि गलत मानता है जब तक इन ज्ञानी इन विकल्पों में, इन क्या वो दुर्विचारों की आत्मा में लीन रहोगे, तब तक सुख तो तुम्हें भगवान भी नहीं दे पाएंगे। शुद्ध स्वरूप को जानना है, खोज करनी है अपने स्वरूप में। मैं सुख स्वभाव वाला, अपने में ही खोज करो। कितनी तुम मेहनत करते हो, पसीना देखो तो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए। क्या करूं जी, बहुत मेहनत करता हूं। और देखो तो ये कपड़े तुम्हारे कैसे हो गए हैं, दिन भर तुम बिल्कुल पल्लेदारी करते रहते हो। क्या करूं, सुख पाने के लिए मुझे करना ही होता है। यानी तुम साधनों को जुटाने में लीन हो गए हो। थकान भली तुम्हें आ रही है। आपने सुना है कि खूब जो मेहनत करता है वो सुखी हो जाता है, पर वो मेहनत की तो जा रही है पर कहां की जा रही है ये पता हमें है नहीं। हमने सुना खूब मेहनत करना चाहिए। महाराज मैंने इतनी मेहनत करके घर बना लिया है, दुकान खड़ी कर ली है, करोड़ों को बैंक बैलेंस कर लिया है, और क्या क्या लिया है कमल ज्ञानी, एक कार खरीद ली है, अब हेलीकॉप्टर और खरीदना बाकी है। हाँ भाई हेलीकॉप्टर क्या है, हवाई जहाज भी खरीदना बाकी है। ओहो सुख तो चिरन जहां था वहां तेरी इच्छा ही नहीं हुई। सुख तो अतीन्द्रिय शुभाओं में है। यानी हे दादाओ, अब तो कम से कम अपनी आत्मा पर रहम करो। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोग मुझसे कहीं बुराई मानने लग जाओ, महाराज क्या बात करते हैं। यानी बच्चा हो तो समझ में आए, नया नया है, जवान है, अभी उसको पता नहीं, पर आप लोगों को भी अब तक पता नहीं। महेंद्र ज्ञानी आप लोगों को भी अभी तक पता नहीं। इतना समय गुजर गया, अपने अनुभवी बच्चों को बता दो, बेटा शादी तू भली कर ले, तू दिन भर भले कुछ भी कर ले, सच्चाई बताते ही नहीं है कभी बच्चे ना। शादी भली कर ले पर तुझे कुछ उपलब्धि होने वाली, कभी उस सत्यता को भी अवगत करा दिया करो। मालूम महाराज मुझे मालूम हो तभी तो बताएं, अब मालूम ही नहीं तो बताएं किसको बेचारे बच्चे को। बच्चे की किस्मत कमजोर है महिपाल ज्ञानी, इसलिए तुमने नहीं बता पाए। कमजोर है किस्मत, कमजोर है, रवि तुमने अपने स्वरूप को बता नहीं पाए कि बेटा चेतन स्वरूप है ना, उसकी ही सुख से भर देगी। तुम व्यर्थ में जड़ों के प्रति उत्साहित मत हो। हाँ मिल रहा है तो मिल रहा है, उदय पर छोड़ दो, कर्म उदय पर छोड़ दो भाई, जितना होना हो मिल जाएगा। दिन भर गधा मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म उदय पर छोड़ो, एक बार तो छोड़ के देखो,
तुम्हारा पुण्य होगा ना तो तुम्हारे घर में भी आ जाएगा। जब पुण्य होगा ना, एक बार की घटना सुना दो, नहीं सुना? सुनने के लिए तो आया आप जी, तो सुन लो जी। एक वो बोला है कि भगवान एक भाग जो उसने पुण्य की उदय पर बैठा हो, जब हमारा पुण्य होगा तुम्हें मिल जाएगा। अरे लोग कहते कर मेहनत ज्यादा किया कर, बोले नहीं, पहले भक्ति का समय है, मैं पूजा करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, सामायिक करूंगा, ये काम बिल्कुल मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं सारे काम करूंगा, आप ध्यान भी करूंगा, मेरा समय होगा तो मैं दुकान पर चला जाऊंगा। बोले नहीं, इतना काम करेगा तो मेहनत पैसा नहीं मिलेगा। बोले चप्पड़ फाड़ के भगवान देंगे, मेरा पुण्य का उदय हो। तो उसने क्या किया, बैठ गया। अब एक दिन क्या हुआ, उसके घर में उसके दुश्मन, देखो वो किसी आपस में चर्चा चल रही थी कि वहां उसके घर में वहां धन गड़ा हुआ है। तो क्या किया, वो कहीं धन गड़ा, तो चोरों ने सुन ली वो बात, तो वो चोर हंडा चोराने के लिए गए जगह पर, और इससे उसमें हंडा निकाला, तो उसमें से देखा तो उसमें सोना चांदी तो था नहीं, और बिच्छू निकल रहे थे। उसने कहा ये तो अपने साथ धोखा किया। अब क्या किया उसने, क्या किया, उसको बंद करके डब्बे को, कलश को, और वही जिस व्यक्ति की बात सुन रहे थे, किसने किया, उसी के घर में छप्पर फाड़ ऊपर से खपरेल की जगह यूं डाल दिया। जैसे डाला तो वहां सोने की मोहरें फैल गई। चोर के पाप के उदय थे तो उनको वो बिच्छू बन गए, और उसका पुण्य था तो वो मोहरें बदमी से का देखा कितना पैसा आ गया। ज्ञानी पुण्योदय में चाहो व्यर्थ है, सहज फले मन वांछित हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, जब पुण्य का उदय होगा तो ज्ञानी अपने आप आ जाएगा। पुण्य के काम भी तो करो, आपको पुण्य पाप का फल देखना है तो देख लो। संबे शिखर जी जाते हो, और भी तीर्थों पर जाते हो, वहां संबे डोली उठाने वाला और एक डोली में बैठने वाला, एक यही तो पुण्य पाप है। एक पुण्य किया था तो डोली में उठा के लेके जा रहा है, सेठ साहब, भाई साहब, और उसको लाख बुलाए, हजारों रुपए देके उसको, पर वो जो पैसे के लिए उसको डोली ढोना पड़ रही है। यही तो पुण्य पाप है। आप निर्मलता बनाओ, सहजता से योग बन जाएंगे। पर हमें विश्वास ही नहीं है। कहीं दुकान पर तो लेट होंगे, पर मंदिर में लेट जरूर हो जाएंगे। महाराज जी, आज हम लोगों को सुधारने का क्या बीड़ा ले रखा है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। आपको सुधारने का मुझे इतना शौक भी नहीं है। मैं क्यों सुधारूं? सुधरोगे तुम ही। तुम जब सुधरने के लिए तैयार रहोगे तभी तो सुधरोगे ना। पर मेरा काम है आपको उस स्वरूप की ओर इंगित करना कि भाई तुम्हारा स्वरूप तो ये है। तुम खोज कहाँ कर रहे हो? यानी कहीं खोज हमारी गलत तो नहीं की जा रही, कहीं गलत खोज पर वहां स्थान पर उपयोग तो नहीं लगा है। किसी को जंगलों में शांति खोजने निकले हैं, कोई वस्त्रों में शांति की खोज कर रहे हैं। जहां वस्तु है नहीं वहां तुम खोज कर रहे हो। इच्छा की पूर्ति से शांति नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं? यानी बुढ़िया जैसी आत्माओं की अंदर में फ्री भूमि है और खोज बाहर की जा रही हो। जड़ द्रव्यों के प्रति रागात्मक दृष्टि, द्वेषात्मक दृष्टियों में तुम शांति खोज बैठे हो, वह आपकी अज्ञानता है। चैतन्य एक खोज तुम 1-2 दिन तक करो, ऐसा ही नहीं, पूरे भाव तक भी तुम जीवन भर की खोज इस प्रकार की करो। इतना ही नहीं, आप लंबे समय तक भी करो, कई भावों तक, तो भी शांति नहीं मिल सकती। मैं ही नहीं,
ज्ञानी भगवान जिनिंद की मुद्रा में संदेश से भरी हुई दे रही है, उपदेश मंगलमय उपदेश दे रही है कि हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओ, क्या करो, और पैर पर पैर रख लो, दृष्टि को नासात कर लो, सहज स्वभाव का प्रयोग करो। परमाणु मात्र मेरा नहीं, जो कुछ भी हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा जितने भी जीव दिव्य भी हैं वो मेरे से भिन्न हैं, और मेरा चेतन द्रव्य जो है वो अपना निराला मैं ही हूँ। एक भी पदार्थ मेरे नीचे रूप नहीं हो सकते, बस इंद्रिय विषय भी मेरे नहीं, अब इनसे मैंने विश्राम लिया है। अनुभव करो, इंद्रिय भोगों की ओर मत दौड़ाओ मन, स्पर्श की ओर भी नहीं, वचन की ओर भी नहीं, इस रचना ग्रहण चक्षु कर्ण इनकी ओर बिल्कुल मन नहीं, एकमात्र अमोघ स्वभाव चेतन स्वभाव की ओर दृष्टि दो। यानी जिस विधि से भगवान बना जाता है उस विधि को कम से कम 2-5 मिनट के अभ्यास रूप में शुरू किया करो। हो सकता है आपको विधि जम गई और एक स्वाद आ गया तो आप उसी ही अवस्था में रहने का संकल्प कर रखे, अब मुझे और विधि मुझे पसंद नहीं है। धन्य है प्रभु महावीर स्वामी को ज्ञानी, वो विधि पसंद आ गई जिस विधि से भगवत्ता मिलती है। उस स्वरूप में रमने में इतने लीन हो गए, कौन मेरा कौन पराया, किससे बोलूं अब, जिससे मुझे बोलना है वो तो मुझे इस दुनिया में दिखाई नहीं देता है, और जो मेरा है वो दिखता नहीं, जो दिख रहे हैं वो मेरा नहीं है। देखो भाई, जो तुम्हें दिख रहे हैं वो तुम्हारे कौन लगते हैं, बोलो, कोई तो नहीं रहते मेरी रिश्तेदारी में। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरा कोई लगता नहीं। ये घर मकान, एक घर के दुनिया भर के जो क्या क्या बोलते हो, शोभा शहर, ये जो जो भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब मेरे नहीं है। तो मैं किससे बात करूं? जो है मैं हूं वो दिखता नहीं, अब मैं चाहूं कहां, उपयोग में कहां ले जाऊं, अब बस अपने में ही सिमट के रहेगा। चैतन्य चैतन्य भास रहो रे, चैतन्य चैतन्य। चैतन्य की लीनता में न कोई स्त्री सामने आ रही है, न कोई पुरुष सामने आ रहा है, न बेटे का राग सामने आ रहा है, न पदार्थों का राग आकर्षण सामने आ रहा है। मात्र एक चैतन्य स्वभाव की बात मुझे प्रतीति में आ रहा है। चैतन्य में अब कहां जाऊं मैं? जो मुझे पाना था ज्ञानी, उस स्वभाव की दृष्टि बनाने में चैतन्य उपलब्ध हो गया, जिसके लिए मैं इतनी भाग दौड़ करता था, अब वो मुझे ठिकाना मिल गया। अब मैं कहां आंखें खोलूं कि देखूं कि कौन है, किसकी कीर्ति को चाहूं कि मेरे गांव में बढ़िया पोस्टर लग गए कि नहीं, किससे प्रशंसा सुनने जाऊं कि भाई तुम फलाने दिन मेरी कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, कहां में जाऊं, कहां भाई साहब तुमने क्या बड़ा मकान बना लिया जी, आप जैसा तो
कर्मठ व्यक्ति दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं। क्या बात करते हो? अभी क्या देखा, अभी और करने वाला हूं मैं। हाँ भाई साहब, यानी जब निज की प्रतीति होने लगी तो क्या इन मोहियों की छोटी प्रशंसा सुन के खुश हो। गधे की ऊंट की शादी में गधा गया, अपने एक दिन बताया भी था, एक बार और चला गया, समझ लो चला गया, 2 बार गया हो, तीसरी बार चला गया। रूपम, गधा गया, शादी में गया तो ऐसे थोड़ी जाया जाता है। आप लोग शादी में जाते हो तो कुछ पैसे में से लेके जाते हो, कुछ सोच समझ के जाते हो, कुछ प्रशंसा भी करना पड़ेगी। प्रश्न गया, अहो रूपम, क्या सुंदर रूप है, क्या स्मार्ट हूँ। ओ ऊंट ने कहा, धन्य है, अपने आप में भूल गया। उसने कहा कि जब गधे ने कुछ कहा है तो उसको भी तो कुछ इनाम देना चाहिए गिफ्ट में। उसने कहा, अहो सुरम, क्या तुम्हारा सुंदर, यानी मोहियों की प्रशंसा सुन के तुम खुश हो जाते हो। क्या भाई साहब, आप तो तुमने क्या बढ़िया मर्सिडीज कार खरीदी है, आप तो तुम बिल्कुल सुंदर कार खरीदे। क्या अभी भाई साहब, अभी तो छोटी कार है, अब वो विदेश से आने वाली कार फुल खरीदने वाला हूँ, 5 करोड़ की, 10 करोड़ वाली। अच्छा, यानी आपने उससे अपना मान बढ़ाया और ऊपर से मान, अभी क्या क्या देखते हो, और तो विदेश की कार आएगी जो बहुत महंगी होगी। एक झूठी प्रशंसा सुनने का मन स्वरूप की दृष्टि बनाने वाले को नहीं होता है। कि मैं रास्ते में जाता हूँ, भाई साहब अपनी प्रशंसा करते रहे, किससे मुझे सुनना है अपनी प्रशंसा? किसको दिखाते फिरना है कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं होशियार हूँ, मेरे जैसा कोई इस बाहुबली में है ही नहीं कोई। मुझे किससे सुनना है? मुझे अपने जानन स्वभाव का परिचय हो चुका है। मैं ज्ञान मात्र हूँ। क्या हूँ? एक साथ बोलो, चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, इंद्रिय विषय विकार रहितो हम, मैं चैतन्य हूँ। आंखें खुलते ही इच्छाएं भर जाते, इच्छाओं से भर जाते। अरे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ना सही बाहर का आकर्षण, ना सही बेटों का राग, ना सही कुटुंब का राग, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। फिर एक बार स्वाद आ जाएगा ना, फिर देखना आप अपने आप दौड़े दौड़े आओगे कि बस भगवान के स्वरूप को निहारने की आदत बन जाए। बस उसी के अलावा किसी को देखने की इच्छा नहीं होगी। यानी जिसको मुक्ति सुंदरी हृदय में बस गई हो, निज स्वभाव जिसको हृदय में बस गया हो, वह जन्म की पिंडों की बनी हुई ललनाओं के प्रति राख से निहारना बंद कर देता है। क्या इन मांस पिंडों को निहारता रहूं? कितने ना समझ हम, यानी कि मांस पिंडों को निहारने में अपने समय को गंवा बैठे। जो समय हम निस्वभाव को की आराधना में लगाते, वो भगवान बन जाते, हमने मांस पिंडों की देहों को निहारने में समय गंवा दिया। यानी समय हो चुका है। आप सबका जीवन ज्ञानिक स्वभाव की दृष्टि बने। जो मेरा स्वरूप चैतन्य मात्र ही मात्र मुझे अनुभूति हो, बुरी आदतें छूटें, पर को निज कहने की और चैतन्य स्वरूप की अनुभूति मात्र हुई। आप जीवन बने निमंगल भावना से भगवान महावीर स्वामी की, श्रीमद्नाथ भगवान की, आचार्य सुनील सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझी दो कालो